नहीं भागना चाहिए, गलत काम करते हो। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब निकल गलत है ना? गलती वहाँ की है। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। पुलिस की टीम मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी थी और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा और राम गोपाल मिश्रा की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद धर दबोचा है। इनका नाम सरफराज और तालीम बताया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये दोनों आरोपी पहले से ही पुलिस की पकड़ में थे। ऐसे में विरोधी दलों के नेता एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि आरोपियों के परिवार वालों ने पहले ही उनके एनकाउंटर की आशंका जताई थी। दरअसल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार ने इससे पहले आशंका जताई थी कि एनकाउंटर में उसके भाई और पिता मारे जा सकते हैं। 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। इन सबके बीच बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया है कि आखिर किन हालात में इनकाउंटर हुआ। उन्होंने बताया कि तालीम और सरफराज की निशानदेही पर पुलिस राम गोपाल मिश्रा की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को खोजने गई थी, जो नेपाल बॉर्डर के पास नामपारा क्षेत्र में छिपा कर रखा गया था। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया और जवाबी कार्रवाई में उन दोनों को गोली लग गई। राजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहिम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी थी, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द की। बता दें कि पैर में गोली लगने के बाद घायल आरोपियों को अस्पताल ले जाया गया। आरोपियों का इलाज करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा के डॉक्टर ने बताया कि एक आरोपी के दाएं पैर तो दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी है। डॉक्टर ने बताया कि दोनों की हालत स्थिर है। डॉक्टर साहब, क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है और थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए।
स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। दरअसल बीते रविवार 13 अक्टूबर को बहराइच के महसी तहसील में मूर्ति विसर्जन के समय दो समुदाय के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान हरदी थाना इलाके की रेहुआ मंसूर गांव के रहने वाले 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। वो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाले गए जुलूस में आगे आगे चल रहे थे। ये जुलूस जब महाराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो नारेबाजी और डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई और फिर बवाल मच गया। आरोप है कि जुलूस पर छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। मूर्ति विसर्जन के दौरान आरोपियों ने रामगोपाल को अगवा कर उनकी हत्या कर दी। रामगोपाल की हत्या के बाद इलाके में हिंसा की आग और तेज हो गई। हालांकि अब बताया जा रहा है कि हालात काबू में घटना हुई थी मूर्ति विसर्जन के बाद। इस समय उसमें क्या हुआ, घटना में क्या इसमें है जानकारी? वो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो मारपीट हुई थी उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसको लेके बाद में इस संबंध में FIR भी दर्ज की गई थी। और आज जो है उस जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे 5 लोग, और जब वेपन रिकवरी जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहाँ लोगों ने अभियुक्तों में दूसरों से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है के घायल हुए हैं, तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं। अभी ये प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में विस्तृत बाइट SP बहराइच के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और हमारी फोर्स पूरे जिले में जो सेक्टर स्कीम लगाई गई थी उसके तहत कार्रवाई कर रही है। और पहले दिन जो हिंसा हुई थी उसके बाद से किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी गई है और सख्ती बरती जा रही है। और किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा जो माहौल गड़बड़ करने की कोशिश अगर की है तो हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। सर, इसमें एक ये बात आ रही थी कि शायद ये कहीं भागने की फिराक में थे, जिसकी वजह से पुलिस के साथ में इनका क्लैश हुआ, ऐसा भी कुछ था? कुछ ये क्या भागने की फिराक में थे बाहर ये आरोपी? हाँ, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे मुझे जो बताया गया है कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इन्होंने जो हत्या में प्रयुक्त वेपन था उसको छिपा रखा था। तो उसकी रिकवरी में के लिए ये भागने के प्रयास में थे, उस दौरान ही ये गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं।